हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर जीनियस हब। आज की वीडियो में हम एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूजफुल फार्मूला सीखने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं या ऑफिस वर्क, डेटा एनालाइज, बिलिंग, रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सीखने वाले हैं सम, सम इफ्स, एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपके एक्सेल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें हम अभी कवर करने वाले हैं सम का। सम क्या होता है भाई? सम का यूज कहाँ होता है? ठीक है, सम होता है अगर हमें किसी भी नंबर को प्लस करना है तो उस समय हम यूज करते हैं सम का। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे नेम दिए गए हैं, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। हमें क्या काम करना है? हमें सभी अमाउंट को प्लस करना है, तो हम उस समय यूज करते हैं सम का। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपसे पूछता है नंबर, किस नंबर को सम करना चाहते हैं, तो हमें इस सभी नंबर को सम करना है, तो हम ये सभी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और करते हैं यहाँ से ओके, तो आपका ये नंबर प्लस होकर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास सम इफ का। सम इफ का काम क्या होता है? सम इफ फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे मान लो अगर आपके पास सम इफ का काम, सम इफ फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर को प्लस करता है। जैसे मान लीजिए कंडीशन क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया गया डेटा, हमें क्या काम करना है? हमें यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखें उसका यहाँ पे क्या काम करना है? टोटल करना है कि आपका वो प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपीयू, तो हमें पता करना है कि जो आपका सीपीयू है, सीपीयू टोटल कितने का सेल हो गया है। ठीक है, तो उस समय हम लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ का, क्योंकि आपके पास ओनली एक कंडीशन आ रहा है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज? रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? किस में से ढूंढना है। एक हिसाब से आपका होता है एरिया, कि आपको जो भी प्रोडक्ट ढूंढना है किस में से ढूंढना है, तो हमें प्रोडक्ट जो ढूंढना है इस प्रोडक्ट में से ढूंढना है, तो हम ये क्या काम करेंगे? सभी प्रोडक्ट को यहां से करेंगे सिलेक्ट, कोमा। उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है उसमें से हमें क्या ढूंढना है, तो हमने क्या बोलना है कि हमें इसमें से यहाँ पे प्रोडक्ट का ढूंढना है कि इसमें से जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किया वो कितने का सेल हुआ, कॉमा। उसके बाद आता है आपके पास सम रेंज, यानी किस रेंज को हमें सम करना है। अगर प्लस करना है तो किसको प्लस करना है? क्वांटिटी को प्लस करना है, रेट को प्लस करना है या अमाउंट को? तो हमें क्या करना है? हमें सभी अमाउंट को यहाँ से प्लस करना है। उसके बाद हम सभी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ से करेंगे क्लोज और करते हैं यहाँ से ओके। तो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखा नहीं था। जब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं सीपीयू, तो यहाँ पे आ गया कि जो आपने सीपीयू सेल किया था, टोटल कितने का सेल किए थे भाई? 1,18,000 रुपये का। जैसे जैसे मान लो सीपीयू जो था 90,000 का था, ये सीपीयू था 18,000 का था, ये सीपीयू था 10,000 का था, टोटल मिला कितना होगा ये। अगर हम यहाँ लिखते हैं माउस, तो यहाँ पे माउस आ जाएगा कि माउस आपने टोटल कितने का सेल किया है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा कि आपने जो भी कीबोर्ड सेल किया है वो कीबोर्ड कितने का सेल किया हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है आपके पास क्या चीज? सम इफ्स के बारे में, कि सम इफ्स क्या होता है। ओके, सम इफ होता है अगर एक से ज्यादा कंडीशन होता है आपके पास तो। अब जैसे मान लो एक से कंडीशन ज्यादा मतलब क्या हो गया? अब आपके पास यहाँ पे आ गया कि हमें प्लस करना है, आपके पास यहाँ पे आ गया रेट। मान लो हमें क्या काम करना है?
हमें ये बताना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट सीपीयू है, जो सीपीयू का रेट क्या है, मान लेता हूँ इसका 500 रुपया है, और ये जो सीपीयू थे इनका मान लेता हूँ इसका सीपीयू का रेट था 1000 रुपये, और यहाँ पे जो सीपीयू दिया था इसका भी हम रेट लेते हैं मान लो 500 रुपये। अब मैं बोला ये कि जो आपके पास प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जो सीपीयू आपका सेल हुआ है 500 वाला, वो कितने का सेल किए हो ये बताओ मेरे को। तो आपके पास टोटल दो कंडीशन आते हैं, एक तो आता है प्रोडक्ट और एक क्या आ रहा है रेट। हमने पूछा कि हमें सीपीयू बताना है जो 500 को आपने सेल किया है, तो आपके पास टोटल दो कंडीशन आते हैं। अगर एक से ज्यादा कंडीशन आता है तो उस समय हम यूज क्या करते हैं, सम इफ्स का। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में ही पूछा जा रहा है आपसे क्या चीज, सम रेंज, यानी किसको प्लस करना है, तो हमें प्लस तो अमाउंट को करना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे सभी अमाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। देखो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में जो नाम रहेगा उसको बोलते हैं क्राइटेरिया, पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्राइटेरिया रेंज, यानी जो भी आपके पास क्राइटेरिया है उसका रेंज कहाँ मिलेगा। तो मेरे पास क्राइटेरिया फर्स्ट में क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का रेंज किसमें मिलेगा, ये सभी प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। कोमा, उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया वन, यानी क्राइटेरिया वन में यही रहेगा, क्योंकि हमें इसमें से क्या ढूंढना है, इस प्रोडक्ट को ढूंढना है। कोमा, फर्स्ट, उसके बाद क्या पूछा सेकेंड में, क्राइटेरिया रेंज टू, यानी टू में क्या है रेट, तो हम सभी रेट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कोमा, उसके बाद ये रेट कहाँ मिलेगा हमें, ये रेट मिलेगा हमें यहाँ पे, ओके। ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि आपके पास अभी दो ही कंडीशन है, अगर दो से ज्यादा होता तो हम थ्री भी कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, फोर भी करते हैं और फाइव भी करते हैं। जब हम यहाँ से करेंगे ओके, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू लिख दिया और लिख दिया मैंने यहाँ 500, तो यहाँ पे आ गया जो सीपीयू आपका 500 वाले थे, टोटल इतने का सेल हुए हैं। देखो आपका 500 सीपीयू होता ना यहाँ पे 90,000, अब प्लस में 18,000, ठीक है, ओके। समीप समझ में आ गया। तो अभी हमने पढ़ा सम के बारे में, सम इफ के बारे में और सम इफ्स के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, एवरेज के बारे में। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे मान लो अगर मैं बोला कि एक काम करो, आप ये सभी रेट का निकालो परसेंटेज, सभी रेट का परसेंटेज क्या आता है, तो आप क्या काम करना, आपको लगाना है फॉर्मूला एवरेज का। जब यहाँ पर लगाओगे फॉर्मूला एवरेज का तो पूछ गया किस नंबर का, तो हम क्या करते हैं सभी रेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओके। तो ये सभी रेट का एवरेज आ रहा है 3,650 रुपये, ओके। अब आता है आपके पास एवरेज इफ। अब यहाँ पे आता है एवरेज इफ। अब एवरेज इफ का काम क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक कंडीशन है उसका एवरेज निकालना है, तो जैसे हमने पढ़ा था सम के बारे में, सम का काम क्या होता था, प्लस करना। सम इफ का काम क्या होता है, कोई एक कंडीशन रहता था उसको अगर प्लस करना होता था तो हम यूज करते थे सम इफ। उसी टाइप से आपके पास यहाँ पे भी दिया गया एवरेज का। एवरेज का भी काम क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम है उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि सीपीयू का एवरेज क्या आ रहा है, माउस का क्या आ रहा है, कीबोर्ड का क्या आ रहा है, रैम जो भी है, ठीक है। तो उस समय हम लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज इफ कंडीशन के हिसाब से। देखो फर्स्ट में पूछ रहा है सेम रेंज, यानी फर्स्ट में क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को यहाँ पे। अब उसके बाद आता है आपके पास क्या चीज, क्राइटेरिया, यानी हमें इस प्रोडक्ट में से क्या ढूंढना है, तो हमने बोला इस प्रोडक्ट में से हमें ढूंढना है इस प्रोडक्ट को, यानी जो आप में यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रेंज है उसमें से हमें क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट को, यानी हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे वो यहाँ पे आना चाहिए, कोमा। उसके बाद आता है यहाँ पे एवरेज रेंज, यानी किस नंबर का या किस प्रोडक्ट का या किस अमाउंट का हमें एवरेज निकालना है। अगर आपको अमाउंट का एवरेज पता करना है तो आप सभी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो आप सभी क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, अगर रेट का एवरेज निकालना है तो
सभी रेट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, ब्रैकेट करते हैं क्लोज और यहाँ से करते हैं ओके। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीपीयू, तो यहाँ पे सीपीयू का एवरेज आ गया, जो सीपीयू का एवरेज है 39,333 रुपये। ओके, अब उसके बाद आता है आपके पास एवरेज इफ्स। अब एवरेज इफ्स का काम क्या होता है, एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उस समय हम यूज करते हैं एवरेज इफ्स का। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज, ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सम इफ्स और एवरेज इफ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने डाला सीपीयू और यहाँ पे हम जब डालते हैं क्वांटिटी, जैसे मान लो आपके पास, अच्छा अभी हमने पढ़ा था क्या थी, सम इफ के बारे में। अभी हमने पढ़ा था एवरेज के बारे में, एवरेज का काम क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए। अब यहाँ पे आता है क्या चीज, एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स का काम क्या होता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है, उसका अगर हमें एवरेज पता करना होता है तो हम लगाते हैं एवरेज इफ का फॉर्मूला। जैसे में हमने लगाया था अभी यहाँ पे सम इफ्स का, सम का मतलब क्या होता था, प्लस करना। उसी टाइप से अगर एक से ज्यादा कंडीशन रहेगा तो उसको प्लस करके देगा, और एवरेज इफ का काम क्या होता है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन रहेंगे उसको क्या करेगा, एवरेज निकाल के देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया आपके पास प्रोडक्ट, क्वांटिटी और एम, यहाँ पे निकालना है एवरेज। अब देखो आपके पास टोटल दो कंडीशन है, फर्स्ट में प्रोडक्ट है और सेकेंड में क्या है, क्वांटिटी है। तो उससे हम लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ्स का, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन है। फर्स्ट में पूछ रहा है एवरेज रेंज, यानी किस रेंज का आपको एवरेज पता करना है, जिस रेंज का आपको एवरेज पता करना है उस रेंज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया, हमें सिलेक्ट करना है किसको, अमाउंट को। तो हम यहाँ पर सभी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, यानी फर्स्ट में क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा भाई, तो यहाँ पे मिलेगा। तो हम सभी प्रोडक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कोमा। क्राइटेरिया वन में क्या है, तो क्राइटेरिया वन में प्रोडक्ट था, कोमा। उसके बाद आता है आपके पास क्राइटेरिया रेंज टू, यानी टू में क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का रेंज कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। अब ये क्वांटिटी का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, तो हमने बोला यहाँ टू, क्राइटेरिया टू पूछ दिया, क्लोज किया ब्रैकेट किया ओके। अब यहाँ पे अगर लिखते भी हम सीपीयू और यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी टू, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि दो वाला क्वांटिटी यहाँ पे 90,000 के बच्चे। अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ सीपीयू टू, तो यहाँ पे इसका भी अमाउंट प्लस होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ क्वांटिटी टू, तो इसको भी प्लस करके यहाँ पे टोटल दे देगा। ओके, अब इसी टाइप से आपके पास आता है काउंट के बारे में। काउंट का काम क्या होता है, किसी भी नंबर को काउंट करना, ओनली नंबर को काउंट करना। ओके, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है अमाउंट, अगर हमें क्या काम करना है, हमें बस नंबर को काउंट करना है, तो उस समय हम यूज करते हैं काउंट का फॉर्मूला। जब यहाँ पे लिखेंगे काउंट, तो यहाँ पे आता है वैल्यू, किसको काउंट करना है, हमें नंबर को काउंट करना है। जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सभी नंबर को, जब ब्रैकेट क्लोज करके करेंगे ओके, तो यहाँ पे नंबर काउंट होके आ जाएगा। ये ओनली काउंट करता है नंबर। ओके, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी होता है तो वो ओनली आपको काउंट नहीं करेगा। अब आता है आपके पास काउंट इफ, यानी हमने पढ़ लिया कि अभी अभी पढ़ा हम लोग काउंट। अब यहाँ पे काउंट इफ के बारे में, काउंट इफ का काम क्या होता है, सेम प्रोसेस। सम इफ का काम क्या होता था, किसी एक कंडीशन के हिसाब से आपको नंबर का प्लस करता था। इसी टाइप से आपको यहाँ पे काउंट इफ का काम यही होता है। अगर मेरे पास कोई एक फिक्स नंबर है या फिक्स डेटा है, उसको हमें बस काउंट करना है, एक कंडीशन है तो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे बस काउंट करना है प्रोडक्ट को, कि जो भी मैंने प्रोडक्ट सेल किया कितने बार सेल किया, 2 बार, 3 बार, 5, 6, 7, 8, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ओनली आपके पास ओनली एक कंडीशन रहेगा तो तब उस समय हम लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ का। जब यहाँ पे लिखें काउंट इफ, तो फर्स्ट में पूछ रहा है रेंज, यानी किसको काउंट करना है, हमने बोला आपको प्रोडक्ट को काउंट करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ रहा है क्राइटेरिया, यानी इसमें से हमें क्या काउंट करना है, तो हमने बोला प्रोडक्ट को काउंट करना है।
आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कर दो ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं यार, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीपीयू, देखो यहाँ बता रहा है कि आपने जो भी सीपीयू सेल किया टोटल कितने बार सेल किया हो, टोटल 3 बार सेल किया हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, तो यहाँ पे आ गया माउस भी आपने 3 बार सेल किया, ठीक है। देखो माउस एक यहाँ पर है, एक माउस यहाँ पे, एक और यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड, तो यहाँ पे आ गया कीबोर्ड आपने टोटल 2 बार सेल किया। उसी टाइप से आपके पास आता है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स का काम क्या होता है, एक से ज़्यादा कंडीशन रहता है तो हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास आ गया क्या चीज़, यहाँ पे आ गया रेट। पर ये ध्यान है जब तक ले आपका दोनों कंडीशन मैच नहीं करेगा तब तक ले आपका आंसर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ्स का, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है। क्योंकि कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट और रेट। हमने पूछा कि यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखें और यहाँ पे रेट लिखें, तो उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, काउंट आके आना चाहिए कि आपने वो प्रोडक्ट कितने बार सेल किए हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी जो भी आपके पास क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया क्या था फर्स्ट में, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का रेंज कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा ओके। कोमा क्राइटेरिया 1 में क्या है, ये प्रोडक्ट थे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, यानी रेंज 2 में मेरे पास था रेट, तो हम सभी रेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें ही से ढूंढना है क्या चीज़, इस रेट को ओके। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जब अगर लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, जैसे हम लिख दिया यहाँ पे सीपीयू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, यानी 500 वाला जो सीपीयू हमने सेल किया था कितने बार सेल किया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 बार सेल किया। देखो ये 500 वाला सीपीयू की यहाँ पर है, और दूसरा 500 सीपीयू कौन सा है भाई, ये वाला है। तो आपके पास आ गया टोटल कि आपने जो सेल था वो टोटल आपने 2 बार ही सेल किया था ओके। आज हमने एक्सेल में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सम इफ्स, एवरेज, एवरेज इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स को स्टेप बाय स्टेप सीखा। अगर आप आसानी से डेटा कैलकुलेट, फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल एक्सेल टॉपिक के साथ। जय हिंद।